भारतीय संविधान जो है वो संविधान हम लोगों को अधिकार देता है कि तुम लोगों के ऊपर में अगर कोई अन्याय अत्याचार करता है आप लोग आवाज़ उठा सकते हो, और वो आवाज़ बनने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। दूसरा चीज़, आर्टिकल 19 का 2 में लिखा हुआ है, कितना में? 2 में लिखा हुआ है कि तुम लोग निरायुध सम्मेलन कर सकते हो, सभा कर सकते हो। आज यहाँ पर बैठ करके हम लोग निरायुध, युद्ध करने का कोई मामला नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो हम लोगों का मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार के तहत आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके अपने 5वीं अनुसूची के बारे में, अपने संवैधानिक अधिकार के बारे में हम लोग जानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं आज यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेरे साथियों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग संविधान की धारा 340 में जितने भी ओबीसी के लोग हैं उन लोग आते हैं, 341 उसमें जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन लोग आते हैं, और 342 में हमारे आदिवासी लोग आते हैं। अगर हम लोग 5वीं अनुसूची को अगर पढ़ें तो 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि जो लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वे लोग 5वीं अनुसूची में निवास करते हैं। और जो 5वीं अनुसूची में निवास करते हैं ऐसे लोग, ऐसे एरिया को शेड्यूल एरिया कहा जाएगा। और शेड्यूल एरिया माने अनुसूचित एरिया में हम लोगों को अपना नियम चलेगा। और ये जो नियम है 5वीं अनुसूची में नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं रूढ़ी प्रथा, ये आर्टिकल 13(3) का में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 13(3) का में लिखा हुआ है, जहाँ पर आदिवासी लोग शेड्यूल एरिया में, शेड्यूल लोग माने अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग 2 जन, 4 जन, 5 जन, 10 जन किसी समस्या को लेकर के बैठते हैं तो उसका निराकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो समस्या यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे टांगर गांव में अभी सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, उस समस्या से लड़ने के लिए नियम और कानून कौन बनाएगा? हम लोग बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। जब आप लोगों के पास में नियम और कानून बनाने का अधिकार है तो ये कलेक्टर कौन होता है हम लोगों के ऊपर में नियम थोपने वाला? ये सुप्रीम कोर्ट है क्या? नहीं है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आदिवासियों का, अगर आर्टिकल 13 का पहला नंबर को पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार का एक मात्रा या एक बिंदु कलेक्टर कम नहीं कर सकता है। तो हमारे ऊपर में लागू कर सकता है क्या? जब कलेक्टर को ही पावर नहीं है तब हम लोगों को आर्टिकल 13(3) का बोलता है कि तुम लोग नियम बना सकते हो। कि कौन बना सकता है? यहाँ का मालिक बना सकता है। और ये मालिक आज बैठ करके ये घोषणा करता है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उस कलेक्टर को चैलेंज देता हूँ, अगर वो हमारे संवैधानिक अधिकार के विरोध में जाता है तो हम लोग उसके ऊपर में देशद्रोह का केस लगाएंगे। और ये देशद्रोह का जो मामला है वो केवल और केवल यहाँ का मालिक ही कर सकता है। मैं आज इस टांगर गांव की भूमि पर हमारे पंच परमेश्वर के बीच में बैठ करके, खड़े होकर के अपनी बातों को रख रहा हूँ। साथियों, ये जो घटना है हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते उसे इतिहास सबक सिखाता है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोगों को पुराने समय में द्रविड़ कहा जाता था, उसमें SC, ST, OBC ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता था। सभी को क्या कहा जाता था? द्रविड़ कहा जाता था, द्रविड़ियन कहा जाता था। यानी यहाँ पर आप लोग अगर चौहान लोग हैं, यादव लोग हैं, महकुल लोग हैं, उरांव लोग हैं, कंवर लोग हैं, डोम लोग हैं, घसिया, चमरा, जो भी लोग हैं, सारे लोगों को एक नाम दिया जाता था, वो भी द्रविड़ियन। और इनका जो पुरखा है, अगर आप लोग देखेंगे, अगर शेड्यूल कास्ट के हमारे मान लिया जाए कोई जिसको हम लोग सतनामी बोलते हैं, सतनामी लोगों के वो में देखेंगे तो कोई लोग बघेल लिखता है कि नहीं लिखता है? उरांव लोग क्या लिखता है? लकड़ा लिखता है। क्या लिखता है?
लकड़ा लिखता है, वही द्रविडियन लोग यहाँ पर लकड़ा, टोप्पो, एक्का, मिंज ऐसा गोत्र बना हुआ है। वैसा ही सभी जातियों में बना हुआ है। वैसा क्या है? सभी जातियों में बना हुआ है। इसका मतलब हम लोग एक जगह से आए हुए लोग हैं, एक पुरखे की औलाद हैं। अभी वर्तमान समय में 21 मई 2001 माइकल बामसाद ने एक डीएनए रिपोर्ट बनाया। वो डीएनए रिपोर्ट क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम सभी लोग यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी लोग प्रकृति को मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और प्रकृति में आना और जाना लगा हुआ है, मरना और जीना लगा हुआ है। जन्म लेते हैं तो मरना तय है, यह है कि नहीं है? लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, स्वर्ग और नरक को कौन देखा है? जिंदा आदमी जा नहीं सकता, मरा हुआ आ नहीं सकता, तो स्वर्ग और नरक किसने बताया? ये हम लोगों को भटकाने के लिए बनाया गया है स्वर्ग और नरक का खेल। मैं आप यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग द्रविडियन लोग प्रकृति को मानते थे और प्रकृति के नियम के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। आज यही प्रकृति को मानने वाले लोग आज 6743 जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो इसी को माइकल बामसाद ने देखा कि भारत के लोग 6743 जाति में क्यों बटे हुए हैं। तब उन्होंने क्या किया? महकुल का, उरांव का, कंवर का, डोम का, सारे लोगों का खून को लिया। क्या को लिया? खून को लिया। और खून को लेने के बाद में उन्होंने डीएनए रिपोर्ट बनाया। उसने उन्होंने पाया कि आपका डीएनए यानी मेरा डीएनए और आपका डीएनए एक है। क्या है? एक है, डीएनए एक है। और हम लोगों का जो डीएनए है उस डीएनए का नाम है L3MN। यानी आप लोगों का डीएनए को निकालेंगे और मेरा डीएनए को निकालेंगे तो आपका डीएनए और मेरा डीएनए एक होगा। इसका मतलब आपका पुरखा और मेरा पुरखा एक है। इसको हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। जब आपका पुरखा और मेरा पुरखा एक है, इसका मतलब आपका परिवार और मेरा परिवार एक परिवार है। और एक परिवार के लिए अगर भाई के ऊपर में कोई भी अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो दूसरा भाई को उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज बाबा साहब हम लोगों को बता के गए कि तुम लोग अपने इतिहास को जानोगे। जब इतिहास को जानोगे तो तुम लोग एक जगह में आओगे और एक संगठन में रहोगे। आज दूसरी बात मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग झारखंड जाएंगे, वहाँ पर बिरसा मुंडा को आप लोगों ने सुना होगा, सुने हैं आप लोग? बिरसा मुंडा 1885 में अपने लोगों को जागरूक कर रहे थे। और मामला क्या था? यही जमीन का मामला था। किस चीज़ का मामला था? जमीन का मामला था। वहाँ पर दिकू लोग माने विदेशी लोग आकर के हमारे जल जंगल जमीन को छीन रहे थे, लूट रहे थे। तब वहाँ पर बिरसा मुंडा हमारे लोगों का नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व करने के बाद में वहाँ पर 25,000 लोगों को इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ के जो मूल निवासी लोग हो, अपने लोगों से मत लड़ना। तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, जो तुम्हारे अधिकार को छीन रहे हैं उनसे लड़ाई लड़ना। आज ये बात साबित हो रही है। यहाँ पर मैं कंवर लोगों को भी देख रहा हूँ, यहाँ पर चौहान लोगों को भी देख रहा हूँ, यहाँ पर उरांव लोगों को भी देख रहा हूँ, यहाँ कंवर लोगों को भी देख रहा हूँ। आज बिरसा मुंडा का जो बात है आज सामने आ रहा है। हमारे महापुरुषों ने सिखाया कि अगर जल जंगल जमीन की रक्षा करनी है तो हम लोगों को आपस में एकजुट होना होगा। और जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, हम लोग अपने जल जंगल जमीन को बचा नहीं पाएंगे। इसी को बिरसा मुंडा ने हम लोगों को कहा था, इसी को बिरसा मुंडा ने कहा था, तुम लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं करोगे तो तुम लोग अपने बहन बेटी की जल जंगल जमीन की रक्षा कैसे कर पाओगे? किसने कहा? बिरसा मुंडा ने कहा। आज जल जंगल जमीन और अपने बहन बेटी की रक्षा करने के लिए हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। बिरसा मुंडा ने हम लोगों को रास्ता दिखाया। उन्हीं के यानी पद चिन्हों पर चल करके हम लोग ये आज़ादी हम लोग लेना चाहते हैं, ये अधिकार को लेना चाहते हैं। जिस दिन हम लोग अपने महापुरुषों को याद करेंगे उस दिन हम लोग ये लड़ाई को जीतेंगे। और ये लड़ाई जीतने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। आप लोगों को सुन करके ये हैरानी होगी
कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1982 में एक बैठक हुआ। उस बैठक में हमारे पूरे पृथ्वी में 193 देश हैं। कितने? 193 देश हैं। 193 देश के लोग वहाँ पर बैठे। उसके बाद में एक डिसीजन हुआ, एक निर्णय हुआ। उस निर्णय में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के राज नहीं करेगा, दूसरे देश में राज नहीं करेगा। जब ये हमारा देश है, हम लोग मालिक हैं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, तो दूसरा हम लोगों के ऊपर में शासन चलाएगा? नहीं चला सकता ना। इसी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। इसी ग्राम सभा में पंच परमेश्वर होता है, और जहाँ पर 5 लोग यानी 2 लोग से अधिक लोग अगर बैठ जाते हैं और नियम बना लेते हैं, तो उसको ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट किसी को काटने का अधिकार नहीं। और जब इसको काट ही नहीं सकता, इसलिए आज हम लोग जजमेंट को माननीय अनुरंजन जी के नेतृत्व में हम लोग जीत रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे लिए। आज हम लोग, हमारे चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, किसी का भी जल जंगल जमीन अगर छीना जाता है, हम लोग इकट्ठा आएंगे और उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, अभी वर्तमान समय में मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो लोग हैं आज हमारे जल जंगल जमीन से हम लोगों को जो विस्थापित करना चाहते हैं, हम लोगों को हमारी जल जंगल जमीन से हटाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, इनकी संख्या 3.5% है। कितनी परसेंट है? 3.5%। और उसकी जो जाति है वो कलेक्टर की जाति। उसकी जाति कौन सी है? कलेक्टर की जाति है। कलेक्टर कौन है? जोर से बोलिए तो आप लोग जानते हैं कि कलेक्टर कौन है? रोहित व्यास है? नहीं, कलेक्टर का क्या नाम है? रोहित व्यास। रोहित व्यास। ये जो रोहित व्यास ब्राह्मण कलेक्टर हैं, यही व्यक्ति आप लोग अगर देखेंगे, SP अपना ही रखा है, TI अपने जाति का रखा है, SDM अपने जाति का रखा है, न्यायपालिका में जो जज है वो अपने जाति का रखा है। इसका मतलब 3.5% लोग पूरे संवैधानिक जगह पर क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। और इन लोगों के पास में वामन मेश्राम साहब बोलते हैं, ये लोग अनियंत्रित नियंत्रण कर चुके हैं, अनियंत्रित नियंत्रण कर चुके हैं। इसीलिए वे लोग हमारे ऊपर में जबरदस्ती कोई भी चीज़ को लागू कर दे रहे हैं। और हम लोग थाना में भी जा रहे हैं तो वही आदमी, तहसील में जा रहे हैं वही आदमी, SDM के पास जा रहे हैं वही आदमी, जो लोग हम लोगों को FIR कर रहे हैं वही आदमी, जिनके पास न्याय मांगने जा रहे हैं वही आदमी, उसके मेन हेड कलेक्टर वो भी वही आदमी। तो उन लोग एक जाति के लोग पूरे सिस्टम में क्या कर लिए? कब्जा कर लिया। और हम लोग यहाँ के मूल निवासी लोग अपने न्याय के लिए हम लोग इसके पास उसके पास जा रहे हैं। हम लोगों के लिए न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन हमारे लोग, यानी ये जो संविधान बनने के बाद में जब बाबा साहब इस संविधान को अपने संविधान सभा में इसको दे रहे थे, सुपुर्द कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सुपुर्द कर रहे थे। मैंने आज मैं संविधान को बनाया, मैं हमारे देश के लिए समर्पित करता हूँ, जब ऐसा बोल रहे थे, उसी समय इन्हीं के जाति का एक व्यक्ति आया और बोला, क्या बोला? तुम्हारे लोग तो अनपढ़ है, गंवार है, निठल्ले लोग हैं, ये जो संविधान है उसको बचा नहीं पाएंगे, ये संविधान को बचा नहीं पाएंगे। तब बाबा साहब बोला, ये आज तो नहीं समझेंगे, लेकिन जिस दिन समझेंगे उस दिन तुमको लात मार देंगे। लात मारने का समय आया है। तो साथियों, मैं आज इस मौके पर मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर हम लोगों को संवैधानिक जानकारी चाहिए, हम लोगों को मालिकाना हक चाहिए, मालिकाना अधिकार चाहिए, तो हम लोगों को इस संविधान को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज इस संविधान के माध्यम से ही मैं आप लोगों को जागृत करना चाहता था। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का मैं आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, सभी को जोहार।